आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ओके, नाउ एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम ये समझ सकते हैं कि ये एक कॉन्सेप्ट है। ओके, ये एक्चुअली एग्जिस्टिंग क्लास ना होकर के हम इसको एज अ कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि ये एक रेस्ट्रिक्टेड क्लास है। ऐसी रेस्ट्रिक्टेड क्लास जिसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं किए जा सकते। ओके, हम जानते हैं कि हर क्लास के आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। जब भी अपन कोई क्लास बनाते हैं तो डेफिनेटली उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं ताकि हम उसके फंक्शंस को यूज कर सकें। ओके, या उसके डेटा आइटम्स को यूज कर सकें। लेकिन ये जो रेस्ट्रिक्टेड क्लास होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, उसके ऑब्जेक्ट्स आप नहीं बना सकते। तो अगर आपको इस क्लास को यूज करना है तो उसको क्या करोगे? आप इनहेरिट करोगे किसी सब क्लास के अंदर। ओके, तो मतलब आप सब क्लास के अंदर इस क्लास को इनहेरिट करके इसको यूज कर सकते हो। नाउ कैसे इनहेरिट करते हैं? विथ द कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट। अगर आपको ये क्लास बनाना है तो उसके लिए आपको एक वर्ड लिखना होगा, कीवर्ड लिखना होगा, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट। नाउ इस तरह के क्लासेस को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट मस्ट बी इनहेरिटेड फ्रॉम अनदर क्लास। अगर इसको यूज करना है तो इट शुड बी इनहेरिटेड। तो इसके जो मेथड्स होते हैं उनको अपन क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ओके, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो इसके मेथड्स होंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को आप एक्सेस तो कर नहीं पाओगे, इसके ऑब्जेक्ट्स नहीं बन सकते, तो इनको यूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनकी बॉडी नहीं होती। ओके, तो अगर आपको इनके मेथड्स को यूज करना है तो इनको हमको सब क्लास के अंदर प्रोवाइड करना पड़ता है। यानी कि इसका जो बॉडी होगा वो किसके अंदर प्रोवाइड करना होगा? सब क्लास के अंदर, यानी कि जिस क्लास के अंदर ये क्लास इनहेरिट हो रही है। तो बेसिकली हम इसको इनहेरिट करके ही यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। नाउ एज यू कैन सी, यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाई है शेप। ओके, तो पब्लिक क्लास शेप। ये शेप एक क्लास है जिसके अंदर ये दो मेंबर्स हैं, नेम और एरिया। एंड डेटा टाइप अपन ने ले लिया स्ट्रिंग नेम एंड डबल एरिया। ओके, नाउ एक फंक्शन बना दिया। इस फंक्शन को अपन ने एम्प्टी रखा है। इस फंक्शन के अंदर कोई बॉडी डिफाइन नहीं किया, खाली फंक्शन है ये डिस्प्ले नाम का। ओके, चलिए ये क्लास यहाँ पे बंद हो गई। नाउ मैंने दो क्लासेस इनहेरिट करी हैं। इनहेरिट अपन कैसे क्लासेस इनहेरिट कैसे करते हैं क्लासेस को, ये अपन को मालूम है। जो भी क्लास आपको बनानी है सब क्लास, उसका नाम लिखते हैं अपन, फिर एक्सटेंड्स कीवर्ड लिखते हैं और अपना जो मेन क्लास होता है या पेरेंट क्लास उसका नेम लिखते हैं। ओके, तो इस शेप क्लास का ही मुझे सब क्लास बनाना है तो मैंने क्या लिख दिया? क्लास सर्कल एक्सटेंड्स शेप। ये हो गया आपका क्लास का बॉडी। ओके, देन क्लास रेक्टेंगल एक्सटेंड्स शेप। मतलब इस शेप में से हमने दो सब क्लासेस बनाई हैं, तो दोनों के अंदर अपन ने एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करके ये दोनों क्लासेस बना दी। ओके, ये सपोज कर लीजिए कि क्लास का बॉडी यहाँ पे डिफाइंड होगा। ओके, अब यहाँ पर मेन बात ये है कि अगर ये वाली जो क्लास है हमारी शेप जो है, ये जो क्लास बनी है, इसको मुझे एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना है। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूं कि इसके जो भी फंक्शंस हैं इसका डायरेक्टली यूज ना हो, ये इस क्लास के अंदर यानी कि सब क्लासेस के अंदर ही इनका यूज हो पाए। ओके, तो इसके कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाने हैं, ये मेयरली एक कॉन्सेप्ट की तरह मैं रखना चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ सिंपली ये रेस्ट्रिक्टेड क्लास रहे। तो इसके आगे आपको यहाँ पे, इस क्लास के आगे यहाँ पे क्या कीवर्ड लिखना होगा? एब्स्ट्रैक्ट। तभी ये हमारी जो क्लास है ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनेगी। ओके, तो इसको कैसे लिखते हैं ये देखिए, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप। ओके, फिर यहाँ पर आप ये जो भी बॉडी था हमारा क्लास का ये डिफाइन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस क्लास को अगर हमको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना है तो कैसे लिखेंगे? पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप। बस ये एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड आ जाएगा, राइट? सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास. It is a class whose objects cannot be created.